भिखारी था सीकू, जिसका उम्र हो चली थी। वो अकेला था, कोई परिवार या फिर संबंधी नहीं था। बुढ़ापे की चिंता में रोज शाम को भीख मांग के उस पैसे को बचाकर एक पोटली पर बांधकर उसे अपनी जमीन के अंदर एक गड्ढे में रख देता था। एक दिन मंदिर से साधुओं की एक टोली जा रही थी। बाबा, भगवान के नाम पर कुछ देते जाओ। अरे बाबा, हम तो साधु हैं, हमसे मांगने पर तुझे क्या मिलेगा? हा हा हा। अरे बड़ी गर्मी है, बहुत प्यास लगी है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? बाबा, इस इलाके में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत ने पानी बंद कर रखा है। तो आपको एतराज ना हो तो ये ले लो। हाँ, पानी नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा पानी मैं पी लिया तो सोच लो तुम प्यासे रह जाओगे। कोई बात नहीं बाबा, पानी पिलाना धर्म की बात हो गए। आप पानी पी लो। पानी पीने के बाद भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, और एक चीज़ चाहिए? हाँ हाँ बाबा, बोलो। एक 10 रुपया दे दो। सुनकर सीखू उन्हें देखने लगा। क्या हुआ, नहीं दे सकते? चलो कोई बात नहीं। साधु ने लौट लेकर दूसरे साधु के हाथ में रखा, दूसरे साधु ने तीसरे साधु के हाथ में रखा और तीसरे ने चौथे ने 5 रुपए के हाथ पर वो नोट रखा। फिर उन्होंने उसे सीखू को वापस देकर वहाँ से चले गए। रुपए वापस दे दिए भाई, कुछ समझ नहीं आया। रात को सीखू उपासी लेते हुए सारे पैसे जमीन के गड्ढे के अंदर रखकर होश हो गया। जब सीखू ने पोटली लेकर उस पोटली के अंदर हाथ डाला तो उसमें से कुछ सिक्के मिले। अरे, इन्हें रमना कैसे भूल गया? उसने गड्ढे में देखा। रात रात में इतना रुपया कैसे हो गया? नहीं, कल शायद मैं नींद में ध्यान से देखा नहीं होगा, तो काफी रुपए हो गए हैं। इन्हें यहाँ रखना ठीक नहीं। अगर चोरी हो गई तो नहीं, मैं इन्हें सेठ जी के पास रखवा दूंगा, यही ठीक रहेगा। राम राम सेठ जी। तू क्यों आया है यहाँ? मियाँ जी, इनसे पैसे लेकर भगाओ यहाँ से। सेठ जी, अरे सुबह सुबह मासूमियत फैलाकर दिमाग खराब मत कर लो और जाओ यहाँ से, वरना सेठ जी का अगर दिमाग हिल गया ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। सेठ जी, मैं तो ये क्या है? ये तो मेरे खून पसीने की कमाई है। मैंने भीख मांग मांग के 1-1 रुपया बुढ़ापे के लिए जमा किया है। ये तेरी कमाई है या फिर किसी की चोरी की है? ना, ऐसा मत कीजिए, चोरी करूँगा तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, ये पोटली क्यों लाया है यहाँ? सेठ जी, मेरी कोठरी तो खुली पड़ी रहती है, किसी को पता चला तो वो चोरी कर लेगा। आप इसे मेरी अमानत समझकर आपके पास रख लो, अगर मुझे ज़रूरत होगा तो मैं आपसे आकर ले लूँगा। इनकर भाई खाते में इसके नाम से लिख लो। 500, 400, 600, 1000। सेठ जी, ये पूरे 1000 है। अरे सुन सको, इतना पैसे पड़े रह जाएंगे। तू कहे तो इन्हें मैं ब्याज पर चढ़ा दूँ, अच्छी रकम मिलेगी। पर सेठ जी, अरे तू फिक्र मत कर, मैं सब देख लूँगा। मेरी रकम 6 महीने में दुगनी हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आप पर छोड़ता हूँ, तो चिंता मत कर। राम राम। दिन बाद। सेठ जी, ये रुपए अपने पास रख लो। जी ने कन्हैया को इशारा किया। 100, 200, 600, 1000। सेठ जी, पूरे 1000 है। यारे, तू तो बहुत लालची है। प्याज के लालच में तू फिर से 1000 रुपये लेकर आ गया। कितना माल है तेरे पास? इतने ही है सेठ जी। अरे चल ठीक है, इसे ही प्याज पर चढ़ा देंगे। दिन बाद सुखू फिर रुपए लेकर आया। वो 200, 500, 1000। सेठ जी, पूरे 1000 है। ते ही थोड़े दिनों में भी सीखू सेठ के पास रुपए रख कर जाने लगा।
अरे सेठ जी, आज भी पूरे 1000 रुपये देकर गया है। ये इतना रुपया इस भिखारी के पास आ कहाँ रहा है, पता नहीं। इतना रुपया तो इतनी जल्दी मैं भी बना नहीं पाता। तो राज है कन्हैया, पता लगा कि कोई लॉटरी वॉटरी लगी है या फिर कोई खजाना हाथ लगा है। मैं क्या जानूँ सेठ जी, कुछ भी हो, इसका भेद पता लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीने सिर लटका लिया। अगले दिन से कन्हैया शिखू का पीछा करने लगा। शिखू अपनी लाठी और पोटली लेकर मंदिर के बाहर बैठ गया। कन्हैया एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। सेठ जी को कोई और नहीं मिला, बिना बात के मुझे इस भिखारी के पीछे लगा दिया। उस पेड़ के पास बहुत मच्छर थे। अरे बाबा, मोटे मोटे मच्छर है, मैं इनको देखूं या उस भिखारी को। मच्छर ने कन्हैया को काट लिया। काट लिया, खून पीता है, रुक तुझे बताता हूँ। मारने के चक्कर में वो पेड़ के बाहर आकर गिर गया। मर गया रे। एक आदमी ने उसे उठाया और खूब ही वहाँ आ गया। अरे कन्हैया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कृष्णा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बे, मैं मंदिर नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते हो, जरूर आ सकते हो। वो तो मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं ना, इसीलिए बस पूछ लिया। सर कन्हैया जी, आप गिर कैसे गए? बस गिर गया। बात क्या तुझे बताना जरूरी है? आया कोतवाल बनने। खैर वो वहाँ से चला गया। जगह छिपकर शिखू पर नजर रखने लगा। रात को शिखू ने अपनी कोठरी में पैसे गिने। 10, 20, 30, अरे पूरा 30-40 रुपया हो गया। उसने रुपया जमीन के अंदर गड्ढे में रख दिया। कन्हैया खिड़की के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। अच्छा, ये रुपये यहाँ छिपाता है, पर इसके पास इतने रुपए आता कहाँ से है? हाँ, मुझे इससे क्या। कन्हैया ने पूरी बात सेठ को बताई। दूर जमीन के अंदर उस भिखारी को किसी खजाना मिला है, को पता नहीं चले, इसलिए यह थोड़े थोड़े रुपए लेकर आता है। सेठ जी, वाह वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं आई। दिमाग हर किसी के पास नहीं होता ना, सभी सेठ होते। चल मेरे साथ। कहाँ? सेठ जी बोला ना, बस चुपचाप चल। नो लाठी लेकर शिखू के कोठरी में पहुँचे। सेठ जी, कितनी बदबू है यहाँ। भिखारी के घर में बदबू नहीं तो खुशबू आएगी। सेठ जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरा तो दम घुट रहा है। कहकर वो वहाँ से जाने लगा। ने उसका हाथ पकड़ लिया। जा कहाँ रहा है? पहले जो काम करने के लिए आए हैं वो काम तो कर ले। ऐसा कहकर उसने कन्हैया के हाथ से रुमाल लेकर अपने नाक पर रख लिया। मैं यहाँ खड़ा रहकर ध्यान रखता हूँ, तू गड्ढे में जाकर देख कितने पैसे हैं। सेठ जी, मैं? हाँ तू, जल्दी कर। कन्हैया ने गड्ढे में रखी पोटली निकाल कर पैसे गिने। इनमें तो सब मिलाकर बस 80 रुपया है। क्या कह रहा है? ध्यान से देख। सेठ जी, सच्ची 80 रुपया है। जल्दी से उसके पास आया, उसने पोटली दी। इनमें तो सच में बस इतने ही पैसे हैं। नहीं, चल गड्ढा खोद। कन्हैया ने पहली वाले गड्ढे को और खोदना शुरू किया। जी, इतना गहरा तो खोद दिया। सेठ के इशारे पर कन्हैया ने गड्ढे पर हाथ डाला। क्या हुआ? सेठ जी, कुछ तो है एकदम मुलायम मुलायम, पर हाथ पे नहीं आ रही है। जी ने कन्हैया को पीछे कर खुद गड्ढे में हाथ डाला। हा 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 हा, तगड़ा माल है, तगड़ा। जैसे ही हाथ निकाला, उसमें एक बड़ा सा सांप था। सांप। सेठ जी ने घबरा कर सांप को फेंक दिया। इसे बहुत सारे सांप निकलकर कोठरी में फैल गए। कन्हैया घबरा कर बेहोश होने लगा। भाग, नहीं तो सांप डस लेगा। हाँ, भागो। दोनों जिगर भी भागते, सांप आ जाते। पूरे कोठरी सांपों से भर गया। सेठ सांपों के ऊपर से जाने लगा तो सेठ गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा। सांप उस पर चढ़ गए। भगवान बचा ले, अब कभी लालच नहीं करूँगा। बार बचा ले भगवान बचा ले।
अचानक सब सांप हटने लगे। सेठ जी चलो जल्दी भागो यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने लगे। मैं सेठ पीछे मुड़कर कोठरी के अंदर देखा तो उनकी तरफ आते हुए। ये देखकर सेठ और कन्हैया दोनों वहाँ से भाग गए। हमको सीखू जब वापस आ रहा था टुनटुन देखा। टुनटुन, ओ टुनटुन कहाँ जा रहे हो? रुको तो। टुन रुक गया। ये तेरा बाबा कहाँ रहता है आजकल? कितने दिन हो गए दिखाई नहीं देता। बाबा तो बीमार है, 2 दिन से अस्पताल पर है। क्या हुआ उसको? डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा है। जो दवाइयाँ देनी है वो अस्पताल पर नहीं है। आओ तो तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। बहुत महंगे रुपए हैं। मैं सुमन के पास पैसे उधार मांगने के लिए गया था, उसके पास भी नहीं है। उदास मत हो बेटा, रुपया मिल जाएगा। कहा चाचा, सुबह से 4 लोगों से मांग चुका हूँ, किसी के पास इतने रुपया नहीं है और बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इतने में दवाई आएगी। 1200 काका, पूरे 1200 और मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपया है। तो बेटा हो गया रुपये का इंतजाम। कैसे चाचा? पूरे 20 रुपया है और 60 रुपया मेरे पास भी है और तेरे पास तो 20 रुपया है। का सब मिलाकर सिर्फ 100 ही तो हुआ और बाकी का कहाँ से आएगा? तू फिक्र क्यों कर रहा है? तू जा, मैं थोड़ी देर में पैसों का इंतजाम कर कर आता हूँ। सीखू अपनी कोठरी की हालत देखकर, हे राम, आज तो सचमुच को चोर आ गया। गड्ढे के पास जाकर पोटली उठाई तो वो खाली पड़ी थी। आसपास गिरे हुए रुपए को उठाकर गिना। ये तो पूरे 80 है। ये राम तेरा शुक्र है। लेकिन रुपया लेकर नहीं गया। सीखू भी में हाथ डाला। इतना गहरा गड्ढा खोदा और एक भी रुपया लेकर नहीं गया। ऐसा आदमी था। सीखू सेठ के पास गया। राम राम सेठ जी। सेठ के सिर पर पट्टी बंधी थी। उन्हें देखकर सेठ और कन्हैया दोनों डर गए। सीखू भी में हाथ डाला। इतना गहरा गड्ढा खोदा और एक भी रुपया लेकर नहीं गया। ऐसा आदमी था। सीखू सेठ के पास गया। राम राम सेठ जी। सेठ के सिर पर पट्टी बंधी थी। उन्हें देखकर सेठ और कन्हैया दोनों डर गए। तू क्यों आया है? देखिए न सेठ जी, आज पता नहीं कौन चोर कोठरी में घुस गया था। कन्हैया ने सेठ को देखा। शुक्र है मैं अपने रुपए आपके यहाँ रखवा गया था, वरना आज सब चोरी हो जाता। तो कोठरी में ज्यादा रुपया नहीं था तो कोई नुकसान नहीं हुआ। सेठ और कन्हैया दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोस्त अस्पताल पर है, उसकी दवाई के लिए रुपया चाहिए। मेरा 1000 रुपया दे दो, मुझे कोई ब्याज नहीं लेना। बहुत जरूरी है सेठ जी। हाँ क्यों नहीं सीखू, वो तेरा ही 2 रुपया है। तू ऐसा कर, तू अपना सारा रुपया ले जा। उन्हें हाँ में सिर हिलाया। कन्हैया जल्दी से इसका हिसाब कर। कन्हैया रजिस्टर में हिसाब करते हुए, तेरा कुल रुपया 7000 हुआ और 500 ब्याज। 100 रुपया मेरी तरफ से रख लियो, वो कुल रुपया 7700 हो गया। पर मैंने तो 1000 रुपया ही दिया था, इतने सारे कैसे हो गए? अरे बाबले, भूल गया क्या? पिछले 7 महीने से तू 1000 रुपया करके दे के जा रहा था। ऐसे कोई भूलता है क्या? मैं सच्ची कह रहा हूँ सेठ जी, मैं तो खाली एक बार ही 1000 रुपया देकर गया था। भाई आज इतनी मुसीबत से जान बची है और तू फिर से क्यों आफत खड़ी कर रहा है? यहाँ इसे हर महीने का हिसाब दिखा। सीखू, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का और ये सितंबर का। सब पर तेरा ही अंगूठा लगा है। हाँ, अंगूठा तो मेरा ही लगा है। लगे ना, तेरा ही है। यहाँ जल्दी कर, इसका सारा रुपया दे दे। सेठ जी अभी मुझे बस 1000 रुपया दे दो। नहीं, तू अपना सारा रुपया ले जा। जी मैं इतना रुपया कहाँ रखूँगा? मेरी कोठरी का रास्ता देख लिया है, अगर चोरी हो गया तो। नहीं, अपने पास रख लो। ये कोठरी में घुसने की हिम्मत कौन करेगा? नहीं, तू ले जा। सीखू ने सेठ के पैर पकड़ लिए। जी आप ही रख लो, या महफूज रहेंगे, जब चाहे
ज़रूरत होगी मैं आपसे आकर ले जाऊंगा। अगर मैं चोरी हो गई तो? सीखू के पैर छूने पर सेठ को सीखू के रूप में सांप दिखाई दिया। सांप! सीखू ने उसके पैर छोड़ दिए। लो 1000 रुपया और जा यहाँ से, बाकी के रुपया जब जरूरत हो तब आकर ले जाना। सीखू हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। शुक्र है जान बची। मैंने तो सेठ को एक ही बार रुपया दिया था, हर महीने मेरे नाम से कौन रुपया देकर गया, अंगूठा भी लगा गया। हे राम, तेरी महिमा तू ही जाने। सीखू ने पैसे जाकर टुनटुन को दिया और इस तरह उसने अपनी दोस्त की मदद कर भगवान का शुक्रिया किया।